तेरे कहने से मान लेंगे? मेरा ससुराल है जो मैं उसके कहने तो मानूंगा भाई यूजीसी मान लो? अरे हमारे जागतों को तुम फांसी लग रहे चढ़ान, जीते जी लग रहे मारन। ऐसा है जी, हमें पता है ये मुसलमान की दुकान है जी, हम इतने में है ना खाओ अंत, जिसका दिल मानना हो खा लो, जिसका नहीं दिल मानना क्यों खाओ वहाँ मुसलमान की दुकान पर, अपने हिंदू को भी जाकर खा लो। भाई बीजेपी से बाबा भी आवा, बाबा कौन सा हमारा यूजीसी में समर्थन के रहा भाई? भाई जो हमारे खिलाफ कानून बनाया रहा यू बैठ करके केंद्र में, उसकी अगर सपोर्ट बाबा कर रहा या यू मोहन भागवत कर रहा, तो इनके तो भाई मौका लग जा तो हम तो ऐसा कर देंगे जैसे कोई जुत्तो पिटा हुआ हो, ऐसा करने की इच्छा है। ये बीजेपी बैठ रही, बीजेपी अगर मुलायम की सरकार हो, जो कौन सा महात्मा का आता हो नान, जिसका 2015 में लठ बजा था, कौन सा आचार्य है वो अभी मुक्तेश्वर, हाँ उसके 2015 में अखिलेश ने लठ बजवा था बढ़िया वाला। और इब जब वो इस बाबा के खिलाफ रहा, इब ये भी तो व्यवस्था फलाम है बाबा जी, वहाँ सब पैदल जा रहे हैं। बाबा बड़े बड़े बाबा गए, वो अपने रथ में गया। ये अगर अखिलेश की सरकार आ गई, बाबा का दोगलटी हुई बजवावे, अखिलेश ही बजवावे, एक नहीं बाबा बोलता जी मारा। और इब सारे बोल रहे बांट रहे, भले आदमी तुम तो संत महात्मा हो, गलत आदमी को बैन करो, जो सही है उसे बिल्कुल ना बैन करो। महाराज हो तो हमारे सम्मान करें, लड़वाया का सम्मान नहीं होना किसी का, अगर तुम लड़वाओगे उल्टी सीधी बात लाओगे, इस पर हम कोई समझौता नहीं करना। योगी मोदी को नहीं चाह रहा और मोदी योगी को नहीं चाह रहा, यो अमित शाह में भी राड करवा रहा, तो ये फूट डालने वाले लोग इसमें कांग्रेस में तो पहले से ही थे, इसमें बीजेपी में भी आ गए हैं। क्या इस बार होली पर मुस्लिम समाज का मथुरा में होगा बैन? आखिर क्यों मांग कर दी? दिनेश फलहारी ने, जो मथुरा जन्मभूमि मंदिर के मुख्य याचिका करता है, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि विश्व प्रसिद्ध होली पर जो मथुरा में मनाई जाती है, जो वृंदावन में मनाई जाती है, जो ब्रिज क्षेत्र में मनाई जाती है, उसमें मुस्लिम का बैन होना चाहिए, नहीं एंट्री दी जाए मुस्लिम को। और ऐसी बात को लेकर उन्होंने योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा और स्पष्ट कहा है कि आप आदेशित करें इस होली पर मुसलमान ना पहुंच सके ब्रिज में। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों ऐसा कह दिया? बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता अरुण राणा जी हैं, हमारे साथ में देवेंद्र राणा जी है। आप समाज की बड़ी परख रखते हैं, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आखिर मुसलमानों के लिए ऐसे शब्द, ऐसी याचिका और उनके एंट्री पर बैन आखिर क्यों? और बात अगर की जाए, जब महाकुंभ चल रहा था प्रयागराज में, तो मुस्लिम एंट्री पर बैन हुआ था। क्या ये परंपरा लगातार बढ़ती जाएगी या इस पर विचार करना होगा? आपका बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं अरुण राणा जी से। अरुण राणा जी, साफ स्पष्ट बात यह है कि इस बार बोला है कि ब्रिज में मुस्लिम एंट्री बैन होना चाहिए, और ऐसे एक पत्र लिखा है दिनेश फलहारी ने योगी आदित्यनाथ को। कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई सदा किसी का राज रहा नहीं। आज योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्हें 9 साल 10 साल हो जाएंगे, तो कल को कोई दूसरा बनेगा, और दूसरा अगर कोई मुलायम के बेटे जैसा बन गया, फिर वो कहेंगे कि इसे वो करो। तो देखो, आज की तारीख में जो देश का माहौल है, उसमें हिंदू मुसलमान हो सब एक साथ मना हुआ है। उन्हें हमारे जो मोमडन भाई हैं, हमारी होली मनाने से कोई एतराज़ नहीं है। कहीं कहीं ऐसा है कि उनके ऊपर रंग ना गिरे, ऐसी ज़रूर में चाहते हैं। गिर जा तो कोई उसका वो बिन, देखो अगर कोई कट्टर है उस पर गिर जा तो वो तो झगड़ा करे। बाकी अगर जैसे हमारा गांव देहात है, ऐसी कोई बात हो भी जा, गिर भी जा, तो वे लोग हमें सहयोग करते हैं, और हमें भी उनके त्योहारों में सहयोग करना चाहिए। और जहाँ तक एंट्री की बात, बंद कर दो, ये कर दो, भाई हम तो खिलाफ है इन बातों के। भाई क्यों कर दो भाई? मुस्लिम हिंदू सब सारी चीज़ में हमें एक दूसरे का सहयोग कर करके इस समाज में आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक कोई ऐसी धर्म की बात है, उनके धर्म का हमें सम्मान करना चाहिए। वे लोग हमारे धर्म का सम्मान करते हैं। राणा जी, आपने बोला है कि यह सदा किसी की नहीं रही है, और कल हो सकता है अखिलेश यादव पद पर बैठ जाए मुख्यमंत्री के, तो ऐसा होगा? ऐसा क्या होगा, क्या कहना चाहते हैं आप? बदेगा अखिलेश को हम तो बैठाने के नहीं। हाँ, ये है हमारा राजपूत समाज इस बार उन्हें ज़्यादा सपोर्ट करेगा जो बीजेपी को हरा सके। चाहे सामने वाला कोई भी अपना सगा भाई भी हो ना, उसे के भी खिलाफ वोट देंगे हम, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो अखिलेश के चांस तो मुझे तो लगते नहीं कि हैं। हाँ, बहन मायावती
चूँकि सब कुछ साथ लेकर चलने में सक्षम है, वो राजपूतों को इस वक्त आज की तारीख में गाली नहीं देती। जैसे ही वो अखिलेश यादव कभी किसी को आज्ञा करे, एक बार वो हरामजी लाल सुमन को आज्ञा कर दिया था। तो इस तरह से अखिलेश के दिमाग में कीड़ा है, तो वो सब कुछ साथ लेकर चलने में सक्षम नहीं है, खासकर राजपूतों से ईर्ष्या रखता है। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव की पार्टी हो या अखिलेश यादव, उसका विरोध करेंगे। हाँ, स्थिति परिस्थिति अनुसार कोई ऐसा टिकट आ जाए देवबंद में, जैसे मनोज चौधरी आ जाए समाजवादी से, तो उस पर हम विचार करेंगे, उसे जिताने का प्रयास करेंगे। ऐसा भी नहीं है पड़ा खींच के ही हम उसकी पार्टी के खिलाफ रहेंगे। यदि हमारा कोई अच्छा कैंडिडेट आ जाए ऐसी, तो हम उसे भी सपोर्ट कर देंगे। और जहाँ तक हिंदू मुसलमान की बात है, अब तो मैं आपके माध्यम से कहो सभी के कि भाईचारा हिंदू मुस्लिम का जो सदस्य था, वे हमारे कहने से वोट देते, हम उनके कहने से देते, सदा एक जगह चले थे। उसी तरह से हम चाहेंगे कि आगे भी हम वो भाईचारा कायम करके इस बीजेपी को नेस्तनाबूद करें। मतलब जय, तो आप जय बीजेपी के खिलाफ हैं, और बाबा के? भाई बीजेपी से बाबा भी आवा, बाबा कौन सा हमारा यूजीसी में समर्थन के लिए भाई। भाई जो हमारे खिलाफ कानून बनाया रहा यू बैठ करके केंद्र में, उसकी अगर सपोर्ट बाबा कर रहा या यू मोहन भागवत कर रहा, तो इनका तो भाई मौका लग जा तो हम तो ऐसा कर देंगे जैसे कोई जुत्तो पिटा हुआ हो। ऐसा करने की इच्छा है हमारी। यू मोहन भागवत आज तक हमें फाड़ कर रहा था, आज कह रहा है यूजीसी कानून मान लो, हैं तेरे कहने से मान लेंगे। मेरा ससुराल लगे जो मैं उसके कहने तो मान लूँगा भाई यूजीसी मान लो। अरे हमारे जागतों को तुम फांसी लग रहे चढ़ान, जीते जी लग रहे मारन। ये कहाँ का वो कानून ले रहे हैं? अरे समभाव कानून लाओ जिसे सब मानते हो, सब पर लागू होता हो। भाई एक देश एक कानून, पता नहीं कब से सुनते आ रहे थे। भाई यह व्यापारियों की पार्टी थी बीजेपी, व्यापारियों की आज भी है, ये उन्होंने सिद्ध कर दिया। और किसान विरोधी है, राजपूत विरोधी तो है ही है, अक्षत्रिय विरोधी तो है ही है ये पार्टी। पर भाई इस पार्टी क्या तो आगे बतेरे दिन राज करवा दिया इन्हें, अब इनसे हाथ जोड़ेंगे, भाई हमें माफ़ कर दियो। तो मुसलमानों की एंट्री बंद हो जाएगी ब्रिज में फिर तो होली पे इस बार, जैसा मांग करी गई, फलारी ने मांग करी, बहुत बड़े महाराज हैं वहाँ की याचिका करता है कैसन जन्मभूमि की, उनकी बातों में ख्याल तो सुनेगी सरकार। बस जो महाराज दो फाड़ करता हो, हम तो ऐसे का समर्थन निकलने के भाई। कोई भी महाराज कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आरएसएस से बड़ा महाराज तो कोई नहीं, हम उसका भी विरोध करें। हमें तो हिंदू मुस्लिम भाईचारा पैदा करना है, जो टूट गया था बीच में गैप हो गया था, हम लोग बहक गए थे। हम हिंदू मुसलमान के रूप में बीजेपी को ले आए थे, और वही जो है अब 36 बिरादरियों में हमें बांटने का काम कर रही। तो भाई ये इसमें किसी को बुरी लगे मेरी बात या अच्छी लगे, हम तो इस बीजेपी को नेस्तनाब। देखो कई बार भाई यू डकैती आ गई थी, यू आ गया था, ये चीज़ तो हमारे लिए नॉर्मल है, आम बात है, पहले भी थी देश में, अब भी रही। कभी बढ़ जा कभी घट जा। अब कौन सा मर्डर नहीं हो रहे, अब कौन सी गुंडागर्दी नहीं हो रही, बस ये है, पहले ज़्यादा हो रही थी अब कम हो रही। योगी राज में कुछ कम, बाकी तो योगी राज भी बंटवा रहा, फूट डालो राज करो वाली अंग्रेजों की नीति जो है, ये अब ज़्यादा दिन चलने नहीं चाहिए। अब बहुत दिन राज दे दिया बाबा को भी। अब हमारी तो आप सभी के माध्यम से यही इच्छा है कि भाईचारा हिंदू मुस्लिम हो या दलित हो, सबके बीच में भाईचारा रहना चाहिए। हमें ऐसे कानूनों की कोई ज़रूरत नहीं जो हमें बिरादरियों में बांटता हो। नहीं, यहाँ पे एक बात आ रही है कि जैसा दिनेश फलारी ने कहा कि भाई मुसलमान बिल्कुल नहीं आना चाहिए, और सरकार से मांग करी है, लेकिन मुसलमान तो वहाँ ब्रिज में भी रहे हैं, मथुरा में भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा रहे हैं, और क्या कहते करें वृंदावन में भी रहे हैं, और राधा राधा भी बोल रहे हैं वो तो ऐसे में जाए इन मुसलमानों को कहाँ से क्या व्यवस्था करेगी सरकार फिर? देखो ये तो अच्छी बात है कि मैं राधे राधे भी कर दें, जैसे राम राम करें वो राधे राधे भी करते हैं, ये तो अच्छी बात है। बाकी अगर मैं नहीं भी राधे राधे बोलना, जब भी हमारे भाई हैं और साथ रहते हैं। मेरे यहाँ सहारनपुर में बिट्टेन मकान बना है, यहाँ भी साथ रहे हैं। मेरा गांव में अपना पुश्तैनी मकान है, वहाँ भी हिंदू मुसलमान साथ रहे हैं, और एक दूसरे के हम लोग काम आवे हैं। तो ये इस तरह की जो ये बीजेपी की चाल है या इन साधु महात्माओं की जो चाल है, ये अब हम कामयाब नहीं होने देने की, बांटने की। नहीं, ऐसे में इन मुसलमानों को कहाँ लेके जाएंगे? बोला एंट्री नहीं होनी चाहिए जी, फलानी जगह एंट्री नहीं होनी चाहिए। हम बात करें कुंभ की, महाकुंभ में भी यही बात रखी गई थी, वहाँ तो बिल्कुल बैन कर दी थी एंट्री को लेके जाए।
हाल फिलहाल में जाए, ऐसी मांग करी। कल को हरिद्वार में महाकुंभ होगा, वहाँ भी एंट्री पे बैन कर दी जाएगी। तो मुसलमान जाए तो जहाँ कहाँ जाए, और जो मुसलमान वहाँ के रहने वाले हैं, रहतीवान हैं वहाँ के, तो उनके लिए क्या व्यवस्था करेगी सरकार? और ये दिनेश फलारी जैसे व्यवस्था यही है, हिंदू मुस्लिम एक साथ आओ, और इन ऐसे जो बांटने वाले और बैन लगाने वाली सरकार है, इनका खात्मा करो, दूसरी सरकार लाओ। ज़्यादा दिन एक सरकार, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, चलनी नहीं चाहिए, उसके नुकसान होते हैं फिर ज़्यादा दिन लगातार। और पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होनी चाहिए। जैसे अब केंद्र में लंगड़ी सरकार बनवाई ना राजपूतों ने और क्षत्रियों ने मिलकर, ऐसी लंगड़ी सरकार हो। हालांकि कुछ 10-20 सीट और घटनी चाहिए थी, तो है तो तीन की अपनी भी लड़ाई। भाई योगी मोदी को नहीं चाह रहा और मोदी योगी को नहीं चाह रहा, यो अमित शाह में भी राड करवा रहा। तो ये फूट डालने वाले लोग इसमें, कांग्रेस में तो पहले से ही थे, इसमें बीजेपी में भी आ गए हैं। मोदी और अमित शाह ये फूट डालने वाली बात करवा रहे। जितने भी कानून ला रहे क्षत्रियों के खिलाफ, राजपूतों के खिलाफ, अरे भाई आपने कौन ऐसा आदमी है जो टॉप पद पर बैठा रखा? सीजीआई अभी रिटायर हुए टॉप पद से, राष्ट्रपति जी ने देख लो, प्रदेश अध्यक्ष देख लो, और देख लो जितने भी बड़े बड़े ऊंचे पदों पर सभी हैं बना आरक्षित वर्ग के बैठा रखे। और अभी तो एक रोहतक में दाखिला हुआ, 800 में से 4 नंबर है उसके, हड्डी रोग विशेषज्ञ में दाखिला हुआ उसका। तो ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो योग्य को घटा दे और अयोग्य को सिर पर बैठा दे। ऐसी सरकार से मैं सभी से, अपने भाइयों से अनुरोध करूँगा कि ऐसी सरकारों को बदलो जो अयोग्य को, अयोग्यता को सिर पर बिठाती हो। मतलब आप तो आरक्षण के भी खिलाफ हैं? 100% योग्य को दो आरक्षण, जो योग्य है, मतलब बिरादरी के नाम पर ना दो, आर्थिक आधार पर दे दो। और 800 में से 400 लिया तो उसे तो दे दो आरक्षण, पर 800 में से 4 ही नंबर लिया उसे भी आरक्षण। तो ये तो देश का दुर्भाग्य की बात है। हमारा तो है ही दुर्भाग्य, देश के लिए भी टैलेंट बाहर विदेश में जा रहा, और आप जो है इसे अनटैलेंट को जो है सिर पर बैठा रहे। हम तो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा इस सरकार से दुखी हुई है बना करके। और आगे इस सरकार ऐसी, चाहे केंद्र की और चाहे राज्य की, ऐसी सरकार हम नहीं बनने देने के। तो मुसलमानों से नुकसान होगा वहाँ होली पे, इसलिए नो एंट्री की जाए मांग करी गई। मुसलमान से तो कहीं भी नुकसान नहीं है। हाँ, इन्हें जो कट्टरवादी हैं आरएसएस वाले, जो हमें बुढ़वा रहे थे हिंदू मुसलमान, हिंदू हिंदू हिंदू, इन्हें नुकसान हो जाओ, बाकी हमें भाइयों को तो कोई नुकसान है नहीं। और हम तो इसका विरोध करते हैं जो ऐसे मांग करता है कि भाई वहाँ मुसलमानों की एंट्री बैन करो। क्यों करो बैन? हम तो नहीं होने देने के। अब मुसलमान जाए, मिलजुल के जाए, आपस में त्यौहार मनाए, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, मिलजुल का मनाओ में, चाहे दलित हो चाहे मुसलमान हो, मिलजुल के, चाहे रविदास जयंती हो खूब मनाओ, और चाहे इनकी भाई रमजान हो खूब मनाओ इनके साथ। हाँ, सहयोग करो ना, सहयोग लो और सहयोग दो, मिलजुल के ही देश तरक्की करेगा भाई। देवेंद्र राणा जी क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पे बात करेंगे। बैन हो जानी चाहिए मुसलमानों की एंट्री ब्रिज में होली के मौके पर, क्या कहना चाहेंगे? कहीं बैन नहीं होनी चाहिए, कोई मतलब नहीं बैन का है, सब गलत बात है, बैन नहीं होनी चाहिए। बाबा को पहले मुसलमानों में बैनते जी, बाबा नहीं बोल रहा ये बात, और ये यूजीसी का कानून ले आए, बाबा को कहना चाहिए भाई हिंदू हिंदू ऐसी बात तो बाबा नहीं बोलते। ठीक है, हमारे महाराज हैं, सम्मान करें, लेकिन ये बात राजनीति की नहीं करो, अपने घर बैठो और वैसी बात करो, देश भाईचारे से चलेगा। उनके बच्चे जज नहीं बनने मुसलमानों के, पुलिस में नहीं जा रहे, हर काम में नहीं जा रहे हैं, कहीं में नहीं जा रहे मुसलमानों के बच्चे। क्योंकि बाबा क्या कहना चाहे, बाबा अपना, ठीक है बाबा है, अपना सम्मान है, बाबा अपना काम करो। हम मुसलमान हमारे कहीं कहाँ छोड़िया है, इन्ना मोदी ने इतनी भेजी 40 लाख जा, मुसलमानों को नहीं भेजी थी। पहले मुसलमान कर लो, हिंदू लड़ा, ये भी हिंदू को लड़ा रहे हैं। ये सबसे गलत सरकार है, इसका इसे बदला जाएगा, इसका दिमाग सही करा जाएगा। मोहन भागवत ने भी वही बयान दे दिया, अगर यूजीसी बढ़िया कानून है, पहले मुसलमानों के लो भिड़वा होता है, यूजीसी में हिंदू को भिड़वा रहे हैं। इन्हें राजी है, कोई नीति नहीं है इनकी, भागवत सब बेकार हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। ये तो देश का नाश करना चाह रहे हैं। हम तो मुसलमान हमारे भाई हैं, इनके लोग मिलकर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम पहले हिंदू मुस्लिम में आगे हमें आना चाहिए, हम सब एक है, सिख भी एक है, हम जैन धर्म भी हमारे हैं, सारे हमारे ही हैं। ये सब गलत हैं, ये इस तरीके का कानून कुछ कुछ भी नहीं है, बकवास है। सभी में जीव राधे राधे बोल रहे, सारे काम कर रहे हैं, वहाँ शामिल हो जाएंगे। यहाँ MP MLA रंग लगाओ नहीं फिरते, हिंदुओं में जाकर रंग लगाओ है, मुसलमान है MP भी MLA भी। यहाँ इमरान मसूद ने पिछले साल में देखा, रंग लगा रखा था, पता नहीं कहाँ गया होली खेलन, वीडियो देखी पता नहीं कहाँ। फिर ये लगवाते हैं, बहुत लोग लगवाएं, ऐसा नहीं है।
ये सब बेकार की बात है, ये चलने की नहीं देश में भी। आप चल ली, बहुत दिन चल ली, अब नहीं चलने की। लेकिन राणा जी तुम उस समय तो बोल रहे थे जब वहाँ कुंभ में जाए, महाकुंभ में बैन कर देता। अब तो यूजीसी के नाम पर आप जाया करें, मुसलमान भाई हैं हमारे, दलित हमारे भाई हैं, अब तो आप बोल रहे हो, उस समय तो आप चुप थे। कुंभ में चलो जी, मैं नहान नहीं जाते, चलो अब साधु महात्मा ज़्यादा जाम है भी जाम का, चलो भाई कोई बात नहीं है, हर बात में कहीं बैन नहीं होने के, ठीक है। कुंभ में बेचारे जी भी नहीं नहाते, ये अपनी दुकान फुकान चला लेते, वो नहीं चलाने दी, कोई दिक्कत नहीं है, ना चलाओ। लेकिन हर जगह बैन नहीं होने के, ऐसा थोड़ी है हर जगह बैन हो। चलो कुंभ में हो, हमारा हिंदुओं का था एक तरफा, खाली हिंदुओं का था, कोई बात नहीं, बैन कर दिया, मैं भी सहन करके मैं भी बोल लेनी कुछ भी। लेकिन आगे हर चीज़ में बैन नहीं होने के हैं। अरे होली जीवन का जी करा खेल लेंगे, नहीं जी करा, हमने ईद पर मेरे यहाँ मिठाई आवा, हम होली पर हम ही के यहाँ दें, फिर सारी चीज़ में आग लगाओगी सरकार। अपने काम का विकास कार्यों की बात करो, कितने लड़कों की नौकरी लगाई, कितनों को क्या करना, इन बातों को करो, भिड़ाओ ना आपस में। ये भिड़ान लग रहे, और कोई राजनीति नहीं है इनकी, ये भिड़ाने की है। ये काम कुछ नहीं करने का, ये यूजीसी ले आयो, कभी यही ड्रामे हैं, कभी दो मिसाइल पाकिस्तान में गिर दी, अब फिर रुक गए, झुट्टे अमेरिका ने रोक दिए, फिर ओके कहाँ से ले लगा, ये झूठ बोल रहा था, संसद में बोल रहा, काले धन पर बोल रहा आयो 15 लाख रुपये ले अम्मा, इन्हें कोरोना में तड़ी बजवाई। ये तो झूठा है, प्रधानमंत्री महा झूठा है, इसका कोई वो नहीं है। ये तो इब्जा हिंदू को बैठ रहा, जो विकास कार्य करने के हैं वे कर। पहले मुसलमानों के लो जूत बजवाया, आपको 40 लाख ईदी भी दे रहा। मैं पता नहीं कहाँ के बनारस में कौन से मुसलमान है पसमंदा, उन्हें भाई कहने लगा आप कोई ऑटो को मारे वहाँ पसमंदा होंगे बनारस में, ऑटो को मारे में भाई बना लिया। अरे दुश्मन को बना रहा, भाई तो हैं ही सब, पसमंदा कौन सी नारी कौम है, मैं तो मुसलमान ही है। मैं अबसूरत यहीं रहते हैं, जब तक बीजेपी तो थी भी नहीं, जब तक यहाँ रह रहे। अगर जब तक बीजेपी आई इनमें कंटे हो गए, कंटे नहीं है बीजेपी ना करे कंटे इनमें, इब जब इनमें कोई सब कंटे हम कर लेंगे इनके, इब जब कंटे बीजेपी के लिए कर जाएंगे अपने आप को ही, चुप सही हो जाएगा दिमाग, इब का हो जाएगा बिल्कुल, और भी कुछ तो पीछे हो जाए, और भी होगा। नु कह राणा जी है थूक मूत की घटनाएं बढ़े हैं, थूक मूत वाली बात है खाने में, इसमें तमाम वीडियो भी जारी हो गया, उस समय इस मारो मुसलमानों से परहेज करा जाए, ऐसी बातें भी हमें निकल के वीडियो देखी हुई हमने, चलो हम कहें चलो मैं सच्ची होंगी वीडियो, एक भैंस सारे लैंडो को भेंट दे, ऐसा नहीं है, सारे गलत नहीं है, जो गलत है वे गलत है। हमारे में भी तो हैं कुछ लोग, चंद लोग हमारे में भी हैं जो इस काम को कर रहे हैं, आग लगाने की, लड़ने की, बांटने की, चंद लोग हमारे में भी हैं, उनमें भी हैं। वे अब दूर हो जाएंगे जी, हम सही रहेंगे, चलते आप दूर हो जाएंगे, मैं तो दूर मतलब है ऐसे लोग जो थूकने मूतने वाली घटना करते हैं। कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनकी सोच घटिया है, ऐसी बात नहीं है। वीडियो देखी मैं, सच्ची हैं झूठिया हमें नहीं पता, अगर हैं कुछ चुनिंदा लोग हमारे में भी हैं जो रेड का बीज बोम है। और ऐसे लोगों को लेकर तो कहा गया या लेटर लिखा गया सब अब्बा को, योगी आदित्यनाथ को, भाई इनके बैन लगा दो। मुझे तो ऐसी बात लग रही है कि भाई जो कट्टरवादी है, जो लड़ाई करते हैं, जो थूक मूत वाली घटना ऐसी आती है सामने, तो उसके ऐसी बात को लेकर दिनेश फलारी ने लिखा हो ये लेटर। ऐसा है जी, हमें पता है ये मुसलमान की दुकान है जी, हम इतने हैं ना खाओ अंत, जिसका दिल में ना हो खा लो, जिसका नहीं दिल में ना क्यों खाओ वहाँ मुसलमान की दुकान पर, अपने हिंदू को भी जाकर खा लो, इसमें कोई राइट की बात है जी। हमें पता है जी, शहर में यहाँ हिंदुओं की भी दुकान है चाय की, मुसलमानों की भी हैं, कहीं मान लिया ट्रैक्टर की एजेंसी के दौरे मुसलमान की दुकान है चाय की, और किसान लोग आ रहे हैं वहाँ ट्रैक्टर की एजेंसी पे, वहाँ ट्रैक्टर सर्विस करवान वे वहाँ हिंदू मुसलमान की दुकान को देखने जिन्हें चाय पीने में पी लेंगे, जहाँ तो सब धर्म के लोग आए हैं, जिस जगह भी कहीं मीटिंग हो या कुछ भी हो, सब धर्मों के लोग आए हैं, तो वहाँ चाय की दुकान को उन्होंने देखने गया, हिंदू की या मुसलमान की। कुछ लोग देखे हैं मैं दूसरी पी लो जाकर, इसमें क्या झगड़े वाली बात है, कोई जबरदस्ती प्यारा मुसलमान चाय। और दिक्कत आपके याद नहीं है, मुजफ्फरनगर में जाए दुकान तो थी मुसलमान की, और बैनर लग रहे थे हिंदुओं वाले, देवी मैया के नाम पे वैष्णव ढाबा फलाना ढाबा, वो आपको याद नहीं है जो पिछले पकड़े गए थे कावड़ से में, वो उसके इस बात को लेकर बैन करा गया, वो वहाँ पे मांग करेगी। अगर मैं हमारी देवी देवता के नाम तक कुमाना खाना चाहें, शुद्धता तक खुआवें, तो उसमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, जो शुद्धता होनी चाहिए। अगर मैं हमारी देवी देवता का फोटो लगा के अगर मैं कुमाना खाना चाहें तो उसमें एतराज़ नहीं, लेकिन अंदर शुद्धता होनी चाहिए जिस चीज़ को मांग के लिए जा। मतलब कोई दिक्कत नहीं है देवी देवता का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, शुद्धता होनी चाहिए, वहाँ गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए, कर लो इस्तेमाल। अगर वहाँ गड़बड़ है फिर गड़बड़ी है, फिर लड़ाई झगड़ा वाकई में होगा। अगर शुद्धता का नाम लेकर बिल्कुल शुद्धता रहनी चाहिए, सच्ची चीज़ रहनी चाहिए अंदर, मांस मछली है इस तरीके का कुछ नहीं होना चाहिए, जिस चीज़ पर बैन है वो होनी चाहिए। कुमा लो सकुम्बनी दुकान लग रही मुसलमानों की, बाबा योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर में लग रही, और मैं वहाँ भंडारे में आधा मुसलमान खा रहा, सारी चीज़ करनी नहीं, जो सही है उसके लिए कोई बैन नहीं होना चाहिए। कोट द्वार में अल्लाह मचा दिया बाबा लिखने पे, एक मुसलमान ने बाबा लिख लिया, बाबा ड्रेस सेंटर के नाम से, उस पर अल्लाह मचा दिया आप लोगों ने। यो सब बीजेपी का फंडा है, बाबा लिख लो दादा लिख लो, इससे पहले कौन पूछ रहा था, इन्होंने तो ड्रामा कराया हो, पहले बाबा भी यहीं थे, दादा भी यहीं थे, अब्बा भी यहीं थे, सारे यहीं थे, इन्होंने आग लगा दिया देश में,
दो चार ये वीडियो ऐसी दिखाड़ के दिखा दी, कहीं थूकता हुआ दिखाया था, कहीं मूतते हुए दिखा दिया। अब क्या अब तो झुट्टी, क्या अब तो कहीं तो फर्जी बना रखी हो इन्होंने। कुछ भरोसा नहीं इस बीजेपी का, ये ड्रामा हो रहा है। जहाँ हमें बहम है हम नहीं खाने का, वहाँ क्या दिक्कत हो रही। हम 1 किलोमीटर जाकर दूर हिंदू की दुकान है, हमारी आत्मा नहीं माननी भाई, हम मुसलमान के यहाँ खावें। 1 किलोमीटर पर हिंदू की दुकान है, वहाँ जाकर खा लो, उसमें लड़ाई की क्या बात है। जो जहाँ कर रहा करने दो, ये हमारी नहीं मान ली उनका नहीं, हम दूर दूर भाई, हम नहीं खाते, हम तो दूसरे पे खाओगे। ये बातें, ये तो सब बकवास हैं, ये बांटने वाली बात है, ये चलने की नहीं। कौन बांट रहा? ये बीजेपी बांट रही। बीजेपी अगर मुलायम की सरकार हो, जो कौन सा वो महात्मा का आता हो नान, जिसका 2015 में लठ बजा आता, कौन सा आचार्य है वो अभी मुक्तेश्वरानंद, हाँ, उसका 2015 में अखिलेश ने लठ बजवा था, बढ़िया वाला। और इब जब वो इस बाबा के खिलाफ हो रहा, ये भी तो व्यवस्था फैलावे बाबा जी, वहाँ सब पैदल जा रहे हैं। बाबा बड़े बड़े बाबा गए, वो अपने रथ में गया। ये अगर अखिलेश की सरकार आएगी, बाबा का दोगलटी हुई बजवावे, अखिलेश ही बजवावे, एक नहीं बाबा बोलता जी मारा। और इब सारे बोल रहे बांट रहे, भले आदमी तुम तो संत महात्मा हो, गलत आदमी को बैन करो, जो सही है उसे बिल्कुल ना बैन करो। महाराज हो तो हमारे सम्मान करें, लड़वा का सम्मान नहीं होना किसी का। अगर तुम लड़वाओगे, उल्टी सीधी बात लाओगे, इस पर हम कोई समझौता नहीं करने के। लेकिन वो मुसलमान कहाँ जाएंगे अगर बैन लग गया? जो वहाँ से जाए, मथुरा में भी रहे, वृंदावन में भी रहे, पूरे ब्रज में रहे, उनके लिए क्या व्यवस्था होगी? क्या करेगी सरकार? जब मांग तो बड़ी कर दी भाई, ना जाए बाहर वो करा जाए, इनके बैन लगाई जाए होली के टाइम पे, उन मुसलमानों के लिए क्या होगा भाई? कुछ नहीं होता है, बैन बुन कहीं लगते हैं, वहीं नहीं रहेंगे क्या? यहाँ सहारनपुर में नहीं रह रहे क्या? यहाँ शाकुम्भरी देवी है, वहाँ शाकुम्भरी देवी में 20 गाँव मुसलमानों का है रास्ते में। फिर उन्होंने कहा भाई रास्ते में गाँव हटा लो, ये गाँव मुसलमानों का क्यों है रास्ते में? सहारनपुर से लगाया गया 20 गाँव शाकुम्भर तक मुसलमानों के यहाँ है ऑन रोड। फिर कल को कहिए गाँव भी हटा के कहीं और भेजो भाई, ये मुसलमानों का रास्ते में को पड़ रहे। ये बातें गलत हैं, बिल्कुल बिल्कुल गलत हैं, इन्हें बर्दाश्त नहीं करा जाने का। लोग सब समझ गए ये बीजेपी की चाल है, सब समझ रहे हैं। ये साधु महात्मा भी कुछ बोल रहे हैं, हम भी बोलना करते, हमने बीजेपी कोर वोटर रहे, इबनी हम रहते कोर वोटर। इब तो हम अपने हिसाब से चलेंगे, हिंदू मुस्लिम में नहीं बटते। इब हिंदू हिंदू बंट लगे ना, हम हिंदू बटे, वे भी हमारे भाई हैं, हम सब के साथ मिलकर चलेंगे। मुसलमान ही हमारा भाई है, सिख भी, जैन भी, सब जितने भी धर्म यहाँ हैं सब भाई हैं। हम किसी के बटने के नहीं, जो गलत है उसका विरोध करेंगे, चाहे मुसलमान है या हिंदू है, उसका विरोध करा जाएगा। थूक जिहाद, जो भी जिहाद है, जो हिंदू गड़बड़ करे उसका विरोध करेंगे हम। मुसलमान लेकिन हमारा भाई है। मतलब जब भाईचारा खराब करना चाह रहे हैं ऐसे लोग? हाँ बिल्कुल ख़राब करना चाह रहे हैं। कहाँ काट दिए हैं? काट दिए कहीं बीजेपी लोग कहती भी मुसलमानों काट देंगे, पीओ के ले आओ। जब तुम्हें मुसलमानों से इतनी नफरत है, पीओ के में कौन है, क्यों ले आओ तुम उन्हें? अगर संसद में भाषण देता पीओ के, अमित शाह भी देता भाषण, वहाँ पीओ को तो लेंगे। अरे ले लेता भी, लड़ाई हुई क्यों नहीं लिया तने 2 दिन में? तने बम से गिर कर 1-2 कंपना कहीं गिरे, एक नहीं गिरे। अगर युद्ध भी रोक देते तो पीओ के कद को लेगा, पीओ के तो मांगने जाएगा वहाँ। इसी भेज दो इसे अमित शाह को, बॉर्डर पार करवाया कर इनको मांग कर ले आ जा, बिना लड़ो। ये सब झूठे ड्रामे हैं। जब तुम यहाँ तो मुसलमानों नफरत कर रहे, पीओके में 2-4 करोड़ मुसलमान होगा, ऐसा नहीं है। पीओके का क्या करोगे लेकर? जब तुम यहाँ के मुसलमानों तंग हो, पीओके में तो और मुसलमान है, क्यों संख्या बढ़ा रहे हैं यहाँ फिर? और ये सब झूठे ड्रामे हैं इनके, इसमें आना नहीं हमें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और ऐसी व्यवस्था को नहीं तोड़ने दिया जाएगा, भाईचारा खत्म हो जाएगा। बात होली की नहीं है, सभी तीज त्योहारों की है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में त्यौहार मनाएंगे और खुशहाली से इस राष्ट्र का निर्माण करेंगे। आपने बात की चर्चा की, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।